Hello, my dear students. I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institutions, Durg. Today in CAD CAM, we are going to learn about CAD CAM softwares and how it is working and how it is looks like. AutoCAD commands. Nearly every action can perform in AutoCAD is based on command. कुछ भी काम अगर हम लोग AutoCAD में कर रहे हैं तो वो बिना कमांड के काम नहीं करेगा। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ ना कुछ कमांड लिखा जाएगा। ठीक है, यू कैन यूज़ कमांड टू टेल ऑटोकैड द एक्शंस यू वांट टू परफॉर्म। आप कमांड लिखेंगे तो आप ऑटोकैड का एक्शन करने के लिए कमांड दे रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, और या फिर अगर आप कुछ करते हैं तो वो कमांड बॉक्स में लिखा जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट टेल अस द स्टेटस ऑफ एन एक्शन। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है, एंड गिव्स यू ऑप्शन फ्रॉम विच यू मस्ट चूज़ टू कंप्लीट अ कमांड। और ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं आगे। क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, देखिए फॉलोइंग कमांड्स है। ऑटोकैड मेनूज़ होते हैं, शुरू में टूल बार्स होता है, शॉर्टकट मेनू होता है, कमांड लाइन होता है, एक्सीलेटर की होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका यूज़फुल कीबोर्ड और कीज़। F1 की सबसे पहले आता है आपकी कीबोर्ड में। F1 की होता है, वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी हेल्प के लिए सबसे पहले आता है। अगर आप F1 दबाते हैं तो आपको हेल्प मेनू ओपन होगा। F2 टॉगलिंग द ग्राफिक्स विंडो एंड द टेक्स्ट विंडो। अगर आपका ग्राफिकल विंडो इधर उधर हिल गया है तो उसको ठीक करने के लिए F2 की आप प्रेस करेंगे तो वापस से ही सेट हो जाएगा। F3 टर्निंग रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप्स ऑन और ऑफ। मतलब अगर कुछ रनिंग ऑब्जेक्ट आपका डिज़ाइन किया हुआ है, रनिंग हो रहा है वो, तो उसका स्नैप ले लेगा, फ़ोटो ले लेगा। F5 साइकिलिंग थ्रू आइसोमेट्रिक प्लेन्स। F5 करेंगे तो वो ऐसा गोल घूम के पूरा दिखाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट को सब तरफ से। ठीक है, F6 की साइकिलिंग थ्रू कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले सेंटर्स। मतलब जो जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जहाँ जहाँ दिया है आपने वहाँ पर डिस्प्ले करेगा अगर आप F6 मेंशन करते हैं तो। ठीक है, फिर आपका आता है F7 टॉगलिंग ग्रिड मोड। मतलब जो ग्रिड्स आपने छोटे छोटे बनाए हुए हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो वो उसको जूम करके दिखाएगा। F8 टॉगलिंग ऑर्थो मोड, ऑर्थोग्राफिक्स व्यू में दिखाएगा। F8 की प्रेस करते हैं तो। F9 से टॉगलिंग स्नैप मोड, मतलब स्नैप ले लेगा जो भी फ़ोटो जहाँ पर भी है, आप F9 प्रेस करते हैं तो उस पोजीशन में उसका एक फ़ोटोग्राफ लेके सेव कर लेगा। F10 टॉगलिंग पोलार मोड। पोलार मोड मतलब अलग अलग पोलार प्लेन्स पे उसको टॉगल करेगा, घुमाएगा। एस्केप की तो एग्ज़िट, जो कमांड आपने दिया उससे एग्ज़िट कर देगा। और एंटर की इन्वोक द लास्ट यूज कमांड, मतलब उस लास्ट कमांड को यूज़ करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं। अगर हम लोग कमांड लिखे और एंटर करेंगे तो वो कमांड रन हो जाएगा। ठीक है, फिर कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं कैसा दिखता है। रिगार्डलेसली ऑफ हाउ यू स्टार्ट अ कमांड, द कमांड प्रॉम्प्ट फॉलोज द सेम वे। जैसा आप स्टार्ट करते हैं वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट काम करता है। या फिर आप डायलॉग बॉक्स में कमांड लिखते हैं तो वैसा कमांड प्रॉम्प्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे आप करंट वैल्यू ऑप्शन कुछ लिखे, ठीक है, तो वैसे वो चालू हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट यूजिंग द पॉइंटर डिवाइस टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर किए, एंटर द वैल्यू ऑन द कमांड लाइन, वैल्यू डाले। फिर क्या किए, स्पेसिफाई किए कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे जाएगा, कौन से स्क्रीन पे काम करेगा। फिर डिजिटाइज, सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन डिजिटल टैबलेट, कौन से पॉइंट से वो स्टार्ट करना है। फिर कमांड ऑप्शन ओपन ऑप्शन विच इज डिस्प्ले विद इन द ब्रैकेट। ठीक, क्या क्या बेसिक कमांड्स आते हैं, पॉइंट है, ले है, लाइन है, रे है, एक्स लाइन, एम लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्प्लाइन, पी लाइन। टेक्स्ट कमांड क्या क्या आते हैं, टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, स्पेल, डायमेंशन कमांड भी आते हैं।
dim1 हैच कमांड्स, हैचिंग करेगा जो हैच बी हैच रीजन, ठीक है। ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे जो आपके ऑटोकैड कमांड में यूज़ होंगे। कमांड पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट कमांड के लिए कैसे देते हैं, तो की स्ट्रोक देते हैं पॉइंट या पीओ कैपिटल में, ठीक है। फिर आइकॉन देखिए, आइकन क्या है पॉइंट का, ऐसा यूज़ होता है। फिर मेनू में ड्रॉ पॉइंट सिंगल पॉइंट, फिर रिजल्ट ड्रॉ अ सिंगल पॉइंट, रिजल्ट क्या देगा, सिंगल पॉइंट, ऐसा करेगा। ड्रॉ पॉइंट करेंगे, फिर लिखेंगे सिंगल पॉइंट, तो वो सिंगल पॉइंट बना देगा, ठीक है। अब उसको बताना है आपको, ये देखिए पीडी मोड स्पेसिफाइज हाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड, और पीडी साइज स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों अगर आप डिफाइन करते हैं पीडी मोड, तो आपको पॉइंट कैसे डिस्प्ले करना है वो बताएगा, और पीडी साइज करेंगे तो कितना बड़ा वो पॉइंट को दिखाना है ये दिखाएगा आपको, ठीक है। कमांड में कैसे लिखेंगे, डीडीपी टाइप, फिर फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, तो आपका पॉइंट बन जाएगा। अब आते हैं लाइन कमांड पे, तो आप की स्ट्रोक क्या लिखेंगे, कैपिटल एल या लाइन, LINE लिखेंगे या कैपिटल L लिखेंगे, ठीक है। तो सिंबल देखिए, आइकन कैसा बनता है इसमें, ऑटोकैड में आइकन कैसा दिया रहता है, ये आई की तरह है ना। फिर देखिए ड्रॉ मेनू, ड्रॉ मेनू में क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, पर उससे के लिए आपको पॉइंट्स और पोजीशन बताना पड़ेगा, किस तरीके का बनाना है और कितना बड़ा बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कमांड लिखा लाइन, फिर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, फर्स्ट पॉइंट बताना पड़ेगा आपको, फिर नेक्स्ट पॉइंट भी बताना पड़ेगा कितने दूर तक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन बनते रहेगा। फिर रे, अगर एक रे बनाना है तो सेमी इन्फिनिट लाइन कॉमनली यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये एक तरह का फाइनाइट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके और एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। कमांड डालते हैं रे, ड्रॉ मेनू में भी रे, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरीके से दिखाता है वो टूल बार पे। क्रिएट्स अ इन्फिनिट लाइन विच आर कॉमनली यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। फिर कमांड देते हैं अपन एक्स लाइन, तो एक्स लाइन क्या करता है, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाता है, इस तरह का आइकन देता है वो, देखिए क्रिएट्स मल्टीपल पैरेलल लाइंस, ठीक है। कमांड इसका होता है MLINE, जब मल्टीपल लाइन बनाना होगा तब, ठीक है। फिर आते हैं आर्क में, आर्क कमांड देखिए क्या देते हैं, की स्ट्रोक ARC और स्मॉल a, तो आइकन देखिए डब्बे में ये 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके कर्व बना हुआ है, ठीक है। मेन्यू में क्या लिखते हैं, ड्रॉ आर्क, तो इससे क्या होता है, रिजल्ट आर्क बन जाता है, देखिएगा। यू कैन क्रिएट आर्क्स इन मेनी वेज, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और मिनिमम पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। ऑटोकैड ड्रॉ आर्क्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्क बनाता है, ये ऑटोकैड का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं बनाता। सर्कल कमांड, सर्कल कमांड में देखिए क्या दिखता है, सी लिखते हैं अपन, आइकन कैसा रहता है, गोला और एक बिंदु रेडियस दिख रहा है उसमें, ड्रॉ सर्कल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाने के लिए बेसिक नीड क्या है हमारे पास, रेडियस होना चाहिए और सेंटर पॉइंट। तो जब हम लोग सर्कल लिखेंगे तो वो बोलेगा चूज़ स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट, कहाँ पर सेंटर पॉइंट लोकेट करना है, फिर उसके बाद उसका रेडियस कितना देना है, ठीक है। तब आप सर्कल बना सकते हैं। इसके भी बनाने के लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड है। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, REC, और आइकन कैसा होगा, ये रेक्टेंगल बॉक्स की तरह, जिसमें आपको ड्रॉ रेक्टेंगल देने के बाद रिजल्ट लिखना पड़ेगा, ड्रॉ द रेक्टेंगल आफ्टर यू एंटर 1 कॉर्नर एंड देन सेकेंड, ठीक है। कैम्फर, एलिवेशन, फिलेट और थिकनेस, ये सब भी आप कर सकते हैं इसमें। फिर इलिप्स बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। दीर्घ कोण और दीर्घवृत्त और अतिवृत्त, ठीक है। तो इलिप्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, EL, आइकन कैसा दिखता है, बॉक्स टाइप का, और मेनू में क्या लिखेंगे, ड्रॉ इलिप्स, रिजल्ट इलिप्स बना देगा, पर उसके लिए हम लोग क्या पूछेगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस।
और कहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट रहेगा। पॉलीगन, पॉलीगन बनाने के लिए क्या, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब बनाने के लिए POL। फिर आइकन ये इस तरीके से। अब इसमें पूछा है कि कितने साइड्स का बनाना है, कितने साइड्स का क्लोज्ड पॉलीगन बनाना है, तो वो बताएंगे आप, और साइड्स बताएंगे, साइड्स का लेंथ कितना होगा, तो फिर इसके हिसाब से वो बनाएगा पॉलीगन। स्केच, स्केच मतलब किसी पोर्शन को अगर आपको हैचिंग करना है या फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है, तो स्केच कमांड यूज़ करेंगे और पॉइंट देंगे किस लोकेशन पॉइंट से उसको स्टार्ट करना है, फिर आउटलाइंस भी देंगे, ठीक, कहाँ कहाँ से उसको मूव करना है, तो वो स्केच करेगा। स्प्लाइन, स्प्लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये इस तरीके से कर्व टाइप का बनता है, एस टाइप का, हॉरिजॉन्टल एस, ठीक है। बॉक्स में दिख रहा है यहाँ पर उसका आइकन, जो सॉफ्टवेयर में दिखेगा आपको। आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ स्प्लाइन, क्रिएट्स है क्वाड्रिक और क्यूबिक स्प्लाइन कर्व, ये इस तरह का एक कर्व बना देगा। इसमें फिर आपको कितना उसको स्ट्रेच करना है, कितना उसको डेप्थ देना है, वो आप कर सकते हैं माउस की हेल्प से, ठीक है। डोनट, डोनट जैसे कि आपने देखा होगा रिंग शेप का होता है, वो भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में डोनट लिखेंगे और फील्ड और आउटर रिंग का दोनों का रेडियस देना पड़ेगा। सॉलिड, सॉलिड कमांड से आप उस ऑब्जेक्ट को सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। 2D सॉलिड और सरफेस सॉलिड। क्रिएट सॉलिड फील्ड पॉलीगन। फिर आता है आपका पॉलीलाइन, PL। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ कमांड में पॉलीलाइन लिखेंगे और क्रिएट्स 2 डायमेंशनल पॉलीलाइंस। ये कैसे काम करेगा, पॉलीलाइन इज कनेक्टेड टू सीक्वेंस ऑफ लाइन इन आर्क सेगमेंटेड क्रिएटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अ रेक्टेंगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीलाइन, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स को अगर जोड़ने के लिए हम लोग 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके, 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर बना रहे तो बनेगा पॉलीलाइन। सम यूनिक क्वालिटी डैट मेक देम वेरी यूजफुल, दे कैन हैव विड्थ, आर्क और लाइंस भी बना सकते हैं हम लोग इससे, पॉलीलाइन से, ठीक है। जैसे तिरछा लाइन बनाना है या कहीं पर कर्व बनाना है थोड़े से ओवरेशन पे, तो वहाँ पर पॉलीलाइन का यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग कमांड्स, अब कुछ बना रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए हमारे पास एडिटिंग कमांड्स भी होने चाहिए कि हम उसको एडिट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे एडिटिंग कमांड्स हमारे पास हैं। डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एडिट और अल्टरनेशन कर सकते हैं, या फिर से चेंज उसको करके दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिलीट कमांड, डिलीट कमांड में क्या करेंगे, देखिए रबर जैसा बना हुआ, रबर क्या करता है, मिटा देता है ना। तो रबर जैसा आइकन बने रहेगा, इसको बोलते हैं इरेज। ये लिखेंगे और आइकन में ये बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इरेज किसको करना है उस पोर्शन को जाएंगे, मॉडिफाई कमांड में जाके इरेज मिलेगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स टू इरेज, राइट क्लिक करेंगे उसमें और इरेज कर देंगे, तो वो इरेज कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक। कमांड में आएगा OPPS, ये लिखाएगा रिस्टोर ऑब्जेक्ट, ये भी पूछेगा अगर आपने गलती से इरेज कर दिया तो, अगर नहीं किया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा करेक्शन मिस्टेक के लिए U, ये रिवर्स कर देगा प्रीवियस कमांड को या अंडो कर देगा, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। और आगे की तरफ जाना है, अगर आपने थोड़ा बैक कर रहे हैं और ज़्यादा बैक हो गया, ठीक है। Undo, reverse the effect of multiple commands and provide control over the undo features. This command is more versatile and version in the simplified U command, ठीक है। अगर आपने कुछ कमांड किया, चेंजेस किया, एडिट किया, ज़्यादा एडिट हो गया तो वापस जाना है तो उसके लिए undo कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रीडू में क्या होता है, undo और रीडू, रीडू मतलब उसको चेंज करने के बाद लगा नहीं कि वापस पुराना वाला ही सही था जो करेक्शन किया, तो वापस रीडू कमांड यूज़ कर लिया, वो कैसा, राइट की तरफ एरो झुका हुआ आइकन होगा। Selecting objects, before you can edit objects you need to create a selection set of the object. The selection set can consist of a single object or a multiple object, ठीक है।
You can create the selection set either before or after you choose an editing command. Use one of the following method. एक फॉलोइंग मेथड चूज़ कीजिए, फिर एडिट कमांड में जाइए और एंटर कीजिए, या फिर सेलेक्ट फिर उसके बाद एंटर कीजिए तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट कमांड करेंगे। ये 3 तरीके से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्टिंग विंडो, यूजिंग सिलेक्शन फेंसेस। कैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे? यूजिंग सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, कस्टमाइज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और फिल्टरिंग सिलेक्शन सेट्स। ठीक है। फिर देखिए, देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ विंडोज यू कैन यूज़, क्रॉसिंग विंडोज एंड अदर इन अ बॉक्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ यू क्रिएट ए विंडो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यू मेक अ क्रॉसिंग विंडो। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ एक विंडो बना रहे हैं तो आप क्रॉसिंग विंडो बनाते हैं। दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द विंडो इज एडेड टू द सिलेक्शन सेट। अगर वो बॉर्डर को क्रॉस कर गया तो वो क्या चला जाएगा, सिलेक्शन सेट में चले जाएगा, डॉटेड लाइन से वो स्क्रीन में दिखने लगेगा। ठीक। इफ़ यू क्रिएट द विंडो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट आते हैं तो वो क्या बनता है, बॉक्स बनता है सिर्फ। ठीक है। फिर उसमें अगर बॉक्स के बाहर जाता है तो वो कहाँ जाता है, स्लाइड लाइन ऑन द स्क्रीन, साइड लाइन ऑन द स्क्रीन पे शो करता है, वो भी चले जाता है, विद इन द बॉक्स रहता है। ठीक है। फिर आते हैं टेक्स्ट कमांड पे। टेक्स्ट अगर लिखना है हम लोग कोई ड्राइंग के बीच में तो क्रिएट्स 1 or more लाइन्स टू टेक्स्ट एंड ईच लाइन विल व्हेन यू प्रेस एंटर ईच टेक्स्ट लाइन इज सेपरेट ऑब्जेक्ट दैट कैन डुप्लीकेट। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप टेक्स्ट कमांड देते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट के लिए एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। एम टेक्स्ट होता है। मल्टीपल टेक्स्ट एडिटर क्रिएट्स पैराग्राफ्स दैट फिट विद इन द, अगर आप ड्राइंग के बीच में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप दे सकते हैं एम टेक्स्ट की सहायता से। ठीक है। एम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं आप वहाँ पर, और डी टेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं, या टूल बार में ए का ऑप्शन दिया रहता है जिसमें आप टेक्स्ट के उल्टे मल्टी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्पेलिंग का भी ऑप्शन होता है, जो टूल मेनू में जाके आप स्पेलिंग करेंगे तो स्पेलिंग अगर सही है तो वो उसको चेक भी कर सकते हैं गलत लिखा हुआ है तो। ठीक है। बेसिक यूटिलिटी कमांड्स, रीड्रॉ, फिर से ड्रॉ करना है, सेव और एंड, ये 3 बेसिक यूटिलिटी कमांड है। रीड्रॉ, अगर मान लीजिए फिर से उसको ड्रॉ करना है, कुछ गलत बना लिया आपने या फाइल बंद हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसको रीड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पर रीड्रॉ कर लीजिए, या डिलीट हो गया गलती से। ठीक है। सेव करने के बाद, फाइनल कंप्लीट होने के बाद उसको एक टेक्स्ट फाइल पे सेव कर देंगे। ठीक है। और एंड, प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड कमांड जो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा लास्ट पोजीशन पे जहाँ पर आपने उसको सेव किया हुआ है। क्विट कमांड, इट विल क्विट द विदाउट सेविंग, बिना सेव किए क्विट कर जाएगा, जो लास्ट पोर्शन था जिस पोजीशन पे आपने उसको पहले से स्टार्ट किया था, फाइल खोला तो उस जगह पे चले जाएगा बिना सेव वाले पोजीशन पे। ठीक है। थैंक यू। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पुट योर टेक्स्ट, और you can also put a email text in email ID, or also to put a text in the phone number provided. Okay, thank you.